इस वीडियो में हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से संधि से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि विगत वर्षों में संधि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है जो संधि से है, केवल संधि का रिवीजन मैं इसमें करवाऊंगी और आशा है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे वो निश्चित ही तौर पे संधि समझ रहे होंगे या संधि को पढ़े होंगे, और जो बच्चे संधि को पढ़े होंगे या अच्छे तरीके से समझे होंगे वही इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव होता है वह कहलाता है। तो संधि का सबसे पहले परिभाषा यही आता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्योंकि संधि में दो वर्ण एक पास मिलते हैं और मिलने से उनमें जब बदलाव होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। तो आपका इसका सही ऑप्शन डी होगा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? डी, यानी संधि। दो वर्ण जब परस्पर एक पास मिलेंगे और विकार उत्पन्न होगा तो वहाँ संधि होता है, यानी हमारा सही ऑप्शन संधि होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है। हम सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। संधि के 3 ही प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सही ये पूछ रहा है कि संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, तो डी, अनुस्वार कोई संधि का प्रकार नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ये तो ऊपर ही बताया जा चुका है कि संधि कितने प्रकार की होती है। हम सभी जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न आइए हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। हम सभी जानते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। संधि हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। जो पहला संधि होता है स्वर संधि, उसके सिर्फ 5 प्रकार होते हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। अगर पूछता है कि व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं तो एक भी नहीं, और विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं तो एक भी नहीं। जो हमारा पहला संधि है स्वर संधि, सिर्फ उसी के 5 प्रकार होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन डी होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या पूछ रहा है। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार। रत्न में जब अ शब्द का, अगर आप संधि का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे आपको संधि का भी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप जाके समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम विच्छेद करते हैं या फिर हम संधि करते हैं। रत्न में जब न शब्द का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको न में हलंत लगाना होगा और प्लस अ मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि अ का मेल जब अ या आ से होता है तो आ ही होता है, यानी न में से हम अ निकाल देंगे, अ और फिर मेल किससे हो रहा है? आ से। तो अ और आ मिल के आ ही होता है। तो रत्न प्लस आकर, जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है वह सही होगा, रत्न प्लस आकर। क्योंकि रत्न प्लस आकार अगर आप बी लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रत्नाकार नहीं दिया हुआ है, रत्नाकर दिया हुआ है। तो अगर बी आप लगाते हैं कि रत्न प्लस आकार तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो आप संधि करेंगे तो रत्नाकार हो जाएगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए होगा, रत्न प्लस आकर। आइए हम 6वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि में बताया गया है कि हमेशा स्वर का ही मेल स्वर के साथ होता है। स्वर संधि में हमेशा स्वर का ही मेल, यानी दोनों तरफ जो वर्ण परस्पर मिलेंगे वो दोनों तरफ का स्वर ही होगा। तो हम देख लेते हैं
अगर अब बी ऑप्शन सही करते हैं तो सद प्लस गति, सदगति, तो इसमें द में हलंत है, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है व्यंजन होगा तो स्वर संधि होगा नहीं। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, आप जब पढ़े होंगे अगर व्यंजन संधि तो त का मेल जब ज से होता है तो त भी आधे ज में बदल जाता है, तो उत प्लस ज्वल तो उज्ज्वल हो जाएगा, क्योंकि त का मेल जब भी ज से होगा तो त भी आधे ज में बदल जाएगा, आपको त में हलंत मिलेगा। और जहाँ भी हलंत मिल जाता है वहाँ स्वर नहीं होता है, वहाँ व्यंजन होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। दिक् प्लस दर्शन, अगर दिग्दर्शन का ऑप्शन विच्छेद करते हैं तो दिक् प्लस दर्शन होता है। क का मेल जब भी किसी स्वर से होता है द से तो क जो है आधे ग में बदल जाता है, तो आपका दिक् प्लस दर्शन दिग्दर्शन हो जाएगा, तो यह भी आपका स्वर संधि नहीं होगा। अब हम ई ऑप्शन देखते हैं, पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक, क का जब आप बड़ विच्छेद करेंगे तो आपको पुस्तक, क में हलंत और अ मिलेगा, और आलय इधर भी अ मिलेगा, यानी इसमें स्वर का मेल स्वर के साथ हो रहा है, तो आपका सही ऑप्शन पुस्तकालय होगा, क्योंकि यही स्वर संधि है, बाकी तीन तो जो है वह आपके व्यंजन संधि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। देखिए, जब भी कोई भी आधा आपको वर्ड मिले और उसके बाद य मिले, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आधा आपको व्यंजन मिल जाए और उसके तुरंत बाद अगर य मिलता है तो उस व्यंजन को आप पूरा कर देंगे और उस पे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। छोटी ई और बड़ी ई तो हम अपने कॉमन सेंस से ही प्रयोग करेंगे कि इस शब्द पे छोटी ई सही बैठता है कि बड़ी ई सही बैठता है, इतना तो अपना कॉमन सेंस प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई आधा व्यंजन मिले और उसके बाद तुरंत आपको य शब्द मिल जाए तो आप क्या करेंगे, और य पे जो भी स्वर लगा हो, य पे जो भी स्वर लगा हो उस स्वर को बाहर हम निकाल देंगे। तो य पे कौन सा स्वर लगा है, आ, य पे कौन सा स्वर लगा है, आ, तो हम आ को बाहर निकाल देंगे, आगमन कर देंगे, और ख में हम ई जोड़ देंगे, ख को पूरा करके ख पे हम ई जोड़ देंगे। अब कौन सा ई होगा यह तो हम अपने कॉमन सेंस से प्रयोग करेंगे। तो सखी, तो हम सभी जानते हैं कि सखी नहीं होता है, सखी होता है। अगर आप सखी लिख देते हैं कि सखी प्लस आगमन, तो सखी पे कभी भी छोटी ई नहीं होता है, सखी होता है, यानी स्व पे बड़ी ई ही लगेगा, तो सखी प्लस आगमन हमारा इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ई आपका सही होगा। एक बार और फिर से आप समझ लीजिए कि जब भी य के पहले आपको कोई भी आधा व्यंजन मिल जाए तो उस व्यंजन को आप पूरा कर देंगे, और य पे जो भी स्वर लगा हो उस स्वर को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ य पे आप देखिए कि आ का स्वर लगा हुआ है, किसका स्वर लगा हुआ है, आ का, तो आप आ बाहर निकालिए और आ के बाद वाला सेम टू सेम हम उतार लेते हैं, यानी आ और गमन, आगमन हम उतार लेंगे, ख को हम पूरा कर दें, यह गायब हो जाता है बीच से, विच्छेद करते समय यह गायब हो जाता है, यह ई में बदल जाता है, यह किस में बदलता है, ई में, और जो आधा व्यंजन होता है उसको हम पूरा कर देते हैं, तो हम स और ख को पूरा कर देंगे। अब मात्रा किसकी लगानी है, ई की, यह ई में बदल जाएगा, तो सखी पे हम सभी जानते हैं कि बड़ी ई की मात्रा ही लगती है, तो सखी प्लस आगमन ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी प्लस उदय, देखिए अभी मैं ऊपर ठीक यही बताई हूँ। अब यहाँ आपको वी, व पे छोटी ई की मात्रा मिली है, ई का मेल जब किसी भी स्वर के साथ होता है तो ई य में बदल जाता है। अभी आप ऊपर देखे हैं कि सखी, सखी में ई है, ई का मेल जब आ स्वर के साथ हुआ है तो ई य में बदल गया है, सख्यागमन हो गया है, तो वहाँ हमको संधि विच्छेद करना था और यहाँ अब हमको संधि करना है। यहाँ भी अब ई का मेल ऊ के साथ हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो भ पहले आ जाएगा और ई बाद में आ जाएगा।
तो ई का मेल ऊ के साथ हो रहा है, यानी किसी भी स्वर के साथ ई का मेल हो रहा है तो ई य में बदल जाएगा। ई किस में बदल जाएगा? य में। और भ पे लगा हुआ है तो भ आधा हो जाएगा। भ आधा, अभी ऊपर बताई हूँ ना कि ऊपर ख जो है आधा हो गया है संधि जब हुआ है तो भ आधा हो गया है। अ को जैसे हम सेम उतार लेंगे। अ आप जैसे है, अ में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, आप अ को सेम उतार लीजिए। भ को हम आधा कर देंगे, भ हमारा आधा हो गया। अब ई, उस पर का ई निकालिए और य में बदल दीजिए। य में बदल दिए। अब ई का मेल किसके साथ हो रहा है? छोटा ऊ के साथ, तो य पे हम छोटा ऊ लगा देंगे। अभी आप देखें ना कि य का मेल आ के साथ हो रहा था तो हम आ की मात्रा लगा दिए थे। अब यहाँ ई की मेल ऊ स्वर के साथ हो रहा है तो य पर हम छोटा ऊ लगा देंगे। बाकी दय जैसा है हम वैसा ही उतार लेंगे। अभ्युदय, यानी आपका सही ऑप्शन आप देखेंगे कि ए होगा। जब भी आपको य मिल जाए तो समझ जाइए कि उसके पहले ई की मात्रा होगी, और जब भी ई की मात्रा है और अगर संधि करना है तो समझ जाइए कि उसके बाद य होगा, क्योंकि ई का किसी भी स्वर के साथ मेल होने पर ई जो है य में बदल जाता है। हाँ, ई का मेल अगर ई के साथ होता है सेम स्वर के साथ तब नहीं य में बदलता है, वहाँ फिर दीर्घ संधि हो जाता है। ई का मेल अगर समान स्वरों से हो, ई का मेल ई से ही होता है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो फिर वह बड़ी ई में ही चेंज होता है। आप अगर संधि पढ़े होंगे तो यह दीर्घ संधि का नियम है। हाँ, ई का मेल अगर असमान स्वर से हो रहा है, यानी समान स्वर से नहीं, ई का मेल ई को छोड़कर किसी भी स्वर से हो रहा है, ओ, आ, उ, ए, ऐ, तो ई जो है हमेशा य में बदल जाता है, और जिस स्वर से मेल होता है उस स्वर की मात्रा हम य पे लगा देते हैं। तो इस तरह अभ्युदय का, अभि प्लस उदय का सही संधि होगा अभ्युदय। ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा वही है, यण संधि का ही नियम है। फिर यहाँ ई आ गया, रीति। फिर त पे छोटी ई की मात्रा मिली है और ई का मेल अ स्वर से हो रहा है तो ई में हम य जोड़ देंगे। री जैसे है सेम हम ऐसे ही उतार लेंगे। त को हम आधा कर देंगे और त का जो ई है वह य में बदल जाएगा, और चूंकि इसका मेल अ से हो रहा है तो अ ही जुड़ेगा, और बाकी जो जैसा है सेम हमको अनुसार जैसा है वैसा ही उतार लेना है, यानी रीत्यानुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा। आशा है कि अब आपको ई वाला कन्फ्यूजन नहीं होगा। यह हमारे यण संधि का नियम है, जो स्वर संधि का एक भेद होता है। आप देख रहे होंगे कि री जैसा है हम री को वैसे ही उतार लेंगे, तो को आधा कर देंगे और उसका ई जो है वह य में बदल देंगे, और चूंकि अ स्वर ही है तो य में हम अ जोड़ दिए हैं और अनुसार जैसे है हम वैसे ही उतार दिए हैं, यानी रीत्यनुसार हमारा सी जो है वह ऑप्शन सही होगा। यह यण संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि, यद्यपि का आपका सही ऑप्शन सी होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी। यद्यपि का विलोम यदि प्लस अपि है, इसमें यण स्वर संधि है, इसमें भी यण स्वर संधि है। इसमें भी देखेंगे आप कि द में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, द में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम य तो जैसा है हम सेम वैसा ही उतार लेंगे और द को हम आधा कर देंगे। द को हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, और चूंकि अ स्वर से मेल हो रहा है तो हम उसमें य जोड़ देंगे और पी जैसे ही हम वैसे ही उतार लेंगे। एक बार थोड़ा सा और आप इसको समझ लीजिए, य जैसा ही है हम य को वैसे ही उतार लेंगे। द में छोटी ई की मात्रा है तो द जो है वह य में बदल जाएगा और द को हम आधा कर देंगे, तो द और य और अ मिला के द्य होता है। आप विद्यालय लिखते हैं ना, यानी आधा द आधा य और य में अ हम मिलाएंगे तो पूरा य हो जाएगा, यानी यद्यपि। आपका यद्यपि हो जाएगा। सब में य आधा ही होता है, लेकिन जिस स्वर के साथ मेल होता है उसी स्वर को हम मिला के पूरा बनाते हैं। अभी मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ य का मेल जो है ई का वह अ के साथ ही हो रहा है,
तो द भी आधा हो जाएगा, य भी आधा हो जाएगा, और य में हम कौन सा स्वर मिलाएंगे? अ। तो य में अ मिलाएंगे तो आधा द आधा य और अ आपका द्य होगा। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय में भी क्या होता है? आधा द होता है, आधा य और आ की मात्रा जोड़ देते हैं। तो चूंकि यहाँ आ की मात्रा तो है नहीं, यहाँ अ है, तो हम अ ही जोड़ेंगे, तो यद्यपि, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिरस्कार। अब आपका तिरस्कार जो है यह, इसका सही ऑप्शन होगा बी। यह अब हमारा विसर्ग संधि में आ गया। किस में आ गया? विसर्ग संधि में। यानी विसर्ग का मेल जब क से होता है, क ख बहुत सारे शब्द हैं, तो विसर्ग जो है वह आधे श में बदल जाता है। तो यहाँ विसर्ग अह को हम विसर्ग बोलते हैं। तो अह का मेल क व्यंजन के साथ हो रहा है, तो संधि करते समय हमारा जो विसर्ग है वह आधे श में बदल जाता है, यानी तिरस्कार हो जाएगा। यह हमारा विसर्ग संधि है। अगर पूछा जाए कि तिरस्कार में कौन सा संधि है इस तरह से, तो आप लिखेंगे विसर्ग संधि। अगर पूछा जाए कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है, तो तिरह प्लस कार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में संधि है। अब देखिए, एतन मुरारी, एतन मुरारी में कौन सा संधि होगा? तो व्यंजन संधि। हमारा सही ऑप्शन ए होगा, व्यंजन संधि। क्योंकि आप वर्ग तो पढ़े ही होंगे कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो किसी भी वर्ग के जब प्रथम वर्ण का मेल, यानी क, च, ट, त, प हमारे 5 वर्गों का प्रथम वर्ण होता है, तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल जब अनुनासिक यानी न, ड़, म से होता है, तो वह उसी में आधा बदल जाता है। प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो एतत प्लस मुरारी, इसका विच्छेद पहले आप देख लीजिए, इसका विच्छेद क्या होगा? एतत प्लस मुरारी, यानी त का मेल म के साथ इसमें हो रहा है। किसी भी प्रथम वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई भी अनुनासिक वर्ण हो, तो क्या होता है? प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यानी म से मेल हो रहा है, त का मेल किससे हो रहा है? म से हो रहा है, तो उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, यानी त जो है वह न में बदल जाएगा। त किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा, यानी एतन मुरारी। आप जब पूरा अगर संधि पढ़े होंगे तब भी समझ पाएंगे, क्योंकि 5 वर्गों में बांट दिया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों में बांट दिया गया है। तो यह त वर्ग का पहला वर्ण है, त वर्ग का एतत, त वर्ग का पहला वर्ण है, उसका मेल म से हो रहा है, तो उसी वर्ग के अनुनासिक में वह बदल जाएगा, यानी उसी वर्ग का अनुनासिक न होगा। तो त आधा, चूंकि त आधा ही है, हलंत लगा हुआ है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, तो न भी आधा ही होगा। तो एतन मुरारी, यानी यह हमारा व्यंजन संधि है। अगर पूछता है, देखेंगे कि यहाँ व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ ही हो रहा है। तो में हलंत लगा हुआ है, तो यह भी व्यंजन है, और म भी हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो यह हमारा व्यंजन संधि होगा, यानी सही ऑप्शन इसका ए होगा, व्यंजन संधि। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो तपह प्लस गुड़, तपोगुड़ होता है, यह भी हमारा विसर्ग संधि है। सत प्लस जन, सज्जन होता है, यह हमारा व्यंजन संधि है। अब राम, राम प्लस अयन या राम प्लस अयण हमारा हो जाएगा स्वर संधि। राम प्लस अयण
हालांकि हम बोलते अयन है, लेकिन उसमें चूंकि ड़ दिया हुआ है तो राम प्लस अयण, यह हमारा दीर्घ संधि है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अ का मेल जब अ के साथ होता है तो आ में बदल जाता है। तो यहाँ भी म से हम अ निकाल लेंगे और यहाँ अ का मेल अ के साथ हो रहा है तो अ और अ जब मिलता है तो आ हो जाता है, तो रामायण हो जाएगा। यह हमारा स्वर संधि है, स्वर्ग संधि का दीर्घ संधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। अब देख लीजिए, अभी मैं ऊपर आपको बताई थी कि ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होगा तो य में बदल जाएगा, लेकिन ऊ का मेल नहीं, यह तो दीर्घ संधि है, ऊ का मेल ऊ से ही हो रहा है, यह आपका दीर्घ संधि होगा, स्वर संधि का ही दीर्घ संधि होगा, क्योंकि जब समान स्वरों का मेल होता है तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। यहाँ ऊ का मेल सु पे किसकी मात्रा है, ऊ की, छोटा ऊ की, और छोटा ऊ से मेल भी हो रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि जब समान स्वरों का मेल होता है तो वहाँ दीर्घ संधि होता है, और जब मेल होता है तो वह दीर्घ में बदल जाता है। यह भी आप अगर संधि पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। तो स पे भी छोटा ऊ है और छोटा ऊ से मेल भी हो रहा है, लेकिन जब दोनों ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ में यानी दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पे स पे बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी हम सेम जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। ऊ का मेल ऊ से हो रहा है, तो जब मेल होगा तो बड़ा ऊ में बदल जाएगा, यानी शुक्ति। हमारा सही ऑप्शन सी होगा, यह हमारा दीर्घ संधि है, स्वर संधि का दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सुक्ति का यहाँ संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सु प्लस उक्ति हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा ए होगा। अभी इसी का हम ऊपर संधि पढ़े हैं और यहाँ विच्छेद आ गया, तो सु प्लस उक्ति, क्योंकि जब मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, लेकिन जब हम विच्छेद करेंगे तो सु प्लस उक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धानंद जब अ का मेल आ से होता है या आ का मेल आ से होता है, किसी भी हाल में आ ही होता है, यह हमारे दीर्घ संधि का नियम है। आप पढ़े होंगे कि अ का मेल अ से हो, आ का मेल आ से हो, अ का मेल आ से हो, यानी हर हाल में वह आ में बदलता है। तो यह हमारा सही ऑप्शन हो जाए श्रद्धा प्लस आनंद, क्योंकि नंद यहाँ सटीक नहीं बैठ रहा है, श्रद्धा प्लस, और अगर न होगा तो स्वर का मेल स्वर के साथ नहीं हो रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन बी ही होगा, श्रद्धा प्लस आनंद। आ का मेल आ से हो रहा है तो आ में ही चेंज होगा, यानी श्रद्धानंद हो जाएगा। यह भी हमारा दीर्घ संधि का नियम है, जो स्वर संधि का एक भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो आपका सही ऑप्शन सी होगा, महा प्लस उत्सव। आप गुण संधि का नियम है, पढ़े होंगे कि आ का मेल जब ऊ के साथ होता है तो ओ में बदल जाता है, और जब भी आपको ओ की मात्रा मिले ऊपर तो वहाँ आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि यह गुण संधि है। जब भी ऊपर ई या ए या ओ की मात्रा मिले तो वहाँ गुण संधि होता है। आ का मेल जब भी ऊ के साथ होता है तो ओ में बदलता है, तो महा प्लस उत्सव, यानी आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है तो ओ में बदल गया है। आपका सही ऑप्शन सी होगा, महा प्लस उत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा, यह हमारा गुण संधि का नियम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है कि मौश्चर्य का यहाँ संधि विच्छेद खुद दे दिया है कि महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो यह आपका वृद्धि संधि है। अभी मैं ऊपर बताई हूँ कि गुण संधि में ए या ओ, यानी ऊपर हमको सिंगल मात्रा मिलता है, ए या ओ तो गुण संधि होता है, लेकिन यहाँ डबल मात्राएं मिल रही हैं ऐ,
और जब भी आपको डबल मात्रा ऊपर मिले आय या औ तो वहाँ वृद्धि संधि होता है। कौन सा संधि होता है? वृद्धि संधि। यह एक ट्रिक है गुण संधि और वृद्धि संधि समझने का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब ऊपर ए या ओ मिले तो गुण संधि और आय या औ मिले तो वृद्धि संधि होता है। तो यहाँ हमको आय मिल रहा है, यानी वृद्धि संधि का नियम है कि अ और आ का मेल ए या आय से होता है तो आय में ही बदलता है। यानी अ का मेल अगर ए से होता है तब भी आय में, आ का मेल ए से होता है तब भी आय में, आ का मेल आय से होता है या ए से होता है तब भी आय में, यानी हर हाल में आय में ही बदलेगा। किसका मेल? अ और आ का मेल सिर्फ किससे होगा? ए या आय से, तो आय में ही बदलेगा। तो देखिए यहाँ महा, महा में आ स्वर है। कौन सा स्वर है? आ। और मेल किससे हो रहा है? आय से। मेल किससे हो रहा है? आय से। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। आ का मेल आय से हो रहा है तो आय में बदल गया है, यानी महेश्वर्य हो गया है। तो बी ऑप्शन जो है यह नियम इस पे लग रहा है, क्योंकि अ का मेल भी अगर ए के साथ होता है तो आय होता है, लेकिन हमको महेश्वर्य का नियम बताना है। तो महेश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य है, यानी आ का मेल आय के साथ हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन बी होगा। बी में आ का मेल आय के साथ होने पर आय हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय का संधि विच्छेद। अब देख लीजिए, सूर्योदय में ऊपर आपको ओ की मात्रा मिल रही है। मैं अभी बताई हूँ कि जब भी ऊपर ए या ओ की मात्रा मिले तो वहाँ गुण संधि होगा। तो सूर्योदय में आपको ओ की मात्रा मिल रही है तो यह हमारा गुण संधि है। इसका सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सूर्य प्लस उदय होगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा। सही ऑप्शन ए होगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अ का मेल जब भी ऊ के साथ होता है, अ का मेल जब भी ऊ के साथ होता है तो ओ में बदल जाता है। तो य का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो य प्लस अ मिलेगा, यानी अ का मेल ऊ से हो रहा है तो ओ में बदल गया है, और र जैसा है हम वैसा ही य पे लगा दिए हैं, सूर्योदय। यानी सूर्य प्लस उदय हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ऋषि होगा महर्षि का संधि, क्योंकि जब भी आ का मेल री के साथ होता है तो अर में बदल जाता है। आ का मेल जब री के साथ होता है तो अर में बदल जाता है, यानी आ का मेल यहाँ री के साथ होता है, हो रहा है। तो महर यानी अर, जब महर्षि आप बोलेंगे तो उसमें अर शब्द आएगा, महर्षि। तो इसका सही संधि होगा महर्षि। अगर हम सही संधि विच्छेद देखें तो महा प्लस ऋषि इसका सही संधि विच्छेद होगा। इस तरह इतना आज हम आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उसका रिवीजन करवाई हूँ। इसके आगे का भी रिवीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।